गांव रतनपुर की गलियों में जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसके व्यवहार, चाल चलन और संस्कार पर पूरे गांव की निगाह रहती थी। लेकिन इस बार शहर से आई आरती गांव के ठाकुर हरिराम सिंह के बेटे अजय की बहू बनकर आई तो पहले दिन से ही लोग कानाफूसी करने लगे। आरती न सिर पे पल्लू रखती, न सास की हर बात में जी सासू माँ कहती। वो सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाने की बजाय घर के बाहर वॉकिंग करती थी, अपने सास ससुर से सवाल पूछती थी और कभी कभी तो अपने पति अजय को भी चुप करा देती थी। गांव की औरतें फुसफुसाती थी, काकी देखो तो हरिराम ठाकुर जी की बहू कितनी बेशर्म है, बिल्कुल बेकाबू। लेकिन आरती को फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन गांव में पंचायत में हंगामा हुआ। गांव की एक विधवा महिला को जमीन से बेदखल किया जा रहा था। पुरुष पंचायत चुप थी और औरतें डर से सहमी हुई थी। तभी आरती उठी और उसने पंचायत के सामने सीधा सवाल किया, क्या विधवा होना गुनाह है? विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या औरत की जमीन पर उसका हक नहीं? यह सब देखकर लोग सन्न रह गए। ठाकुर हरिराम गुस्से से लाल हुए, लेकिन वहाँ कुछ कह न सके। आरती ने महिला को न्याय दिलाया और उसके धीरे धीरे बेशर्म होने के मायने बदलने लगे। अब जब उसे कोई बेशर्म कहता तो वो मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ मैं हूँ बेशर्म, झूठी परंपराओं से, अन्याय से और चुप रहने से। आज रतनपुर की औरतें आरती को देखकर हिम्मत पाती। वो बेशक बेशर्म बहू थी, लेकिन उसी ने गांव को आवाज देना सिखाया। गांव के एक छोटे से घर में श्यामा अपने बेटे मुकेश के साथ रहती थी। श्यामा गरीब थी मगर दिल की बड़ी अमीर थी। उसका बेटा मुकेश शहर में मजदूरी करता था। कुछ सालों पहले मुकेश ने शहर की सीधी सादी लड़की राधा से शादी की थी। राधा जब ससुराल आई तो वह सोचती थी कि अब उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। गरीब सास, कच्चा घर और खाली रसोई थी, पर श्यामा ने उसे बेटी बनाकर रखा था। श्यामा खुद रूखी सूखी रोटी खाती थी, पर राधा को हमेशा दूध से रोटी दी। वह राधा से हमेशा कहती थी, बेटी, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती, मेहनत से ही घर चलता है। पर गांव वाले ताना देते थे। अरे श्यामा, अपनी बहू से थोड़ा काम भी कराया कर। पर श्यामा कहती थी, मेरी बहू तो पढ़ी लिखी है, मैं चाहती हूँ वो स्कूल में पढ़ाने जाए। कुछ समय तक श्यामा ने सब्जियां उगाकर और दूसरों के घरों में काम कर कर अपनी बहू राधा की पढ़ाई पूरी कराई। और एक दिन राधा गांव के सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। और आज पूरे गांव में श्यामा और उसकी बहू की मिसालें दी जाती थीं। गरीब थी मगर इरादे अमीर थे।